हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं विवेक सिंह और आपका कोटेक चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। अब हम बात करेंगे नए टॉपिक पर, नए वीडियो के साथ आए हैं। होप आपको पिछले लेक्चर में जो भी मैंने आपको पढ़ाया था वो समझ में आया होगा। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था आउटपुट क्या होता है और आउटपुट को सी लैंग्वेज में लिखने का तरीका क्या है। प्रिंटफ फंक्शन के बारे में भी हम बखूबी चर्चा किए थे। अगर आपको तब भी नहीं समझ में आया, आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपने नहीं वीडियो देखा तो पीछे जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने कमेंट्स भी बताया था, कमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं उस पर चर्चा किया था। अब हम बात करेंगे वेरिएबल के बारे में। नया टॉपिक है, वेरिएबल क्या होता है। होप आप सबको पता होगा। अब जिनको नहीं पता उनके लिए ये वीडियो है, वो आसानी से समझ सकते हैं कि वेरिएबल होता क्या है। तो जैसे वेरिएबल क्या होता है, मैं आपको रियल एग्जांपल में बता देना चाहता हूँ। वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होता है। कंटेनर जैसे मेरे पास ये है मेरे पास, और इसमें मैंने पेन रख दिया, चार्जर रख दिया और तमाम छोटे छोटे चीज मैंने जैसे वॉच रख लिया। ये सारी चीजें मैंने रख लिया, ठीक है। तो कंटेनर एक ऐसा चीज होता है जिसमें आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। तो आप बोल सकते हैं कंटेनर इज अ वेरिएबल टाइप। मतलब वेरिएबल जो होता है कंटेनर टाइप होता है जिसमें आप कुछ भी वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं, रख सकते हैं और बार बार चेंज भी कर सकते हैं। तो ठीक, अब मैं बात करता हूं वेरिएबल के बारे में। तो वेरिएबल जैसा आपका लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है कि वेरिएबल इन सी, अ वेरिएबल इज अ नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन इट यूज टू स्टोर डेटा। वेरिएबल जो होता है आपका मेमोरी लोकेशन के लिए होता है और उसमें क्या करता है, डेटा को क्या करता है, यूज स्टोर करता है। वो क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है। इट वैल्यू कैन बी चेंज, जिस वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। एंड इट कैन बी रीयूज मेनी टाइम्स, और बार बार आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, रीयूज कर सकते हैं। तो आप होप आपको समझ में आया होगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि इट इज अ वे टू रिप्रेजेंट मेमोरी लोकेशन थ्रू सिंबल so that it can be easily identified. Let's see the syntax to declare a variable. तो जैसा कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर बताता हूं आपको कि किस तरीके से वेरिएबल को डिनोट किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्या किया है कि हमने टाइप्स वेरिएबल का एक लिस्ट लिया है जिसमें हमने क्या किया, इंट ए लिखा है। इसमें क्या है आपका, इंट जो है आपका क्या है, डेटा टाइप है, और ए क्या है आपका, वेरिएबल है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप है, यहाँ पे क्या है, बी वेरिएबल है, यहाँ पे कैरेक्टर है, यहाँ पे क्या है, सी वेरिएबल है। और यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया आपको समझने के लिए कि ए बी सी जो है यहाँ पर क्या है, वो वेरिएबल है। और जो इंट फ्लोट कैरेक्टर है उसको आप क्या कहते हैं, डेटा टाइप कहते हैं। होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। और आगे ठीक इसी तरीके से हम चलते हैं। आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं कि डेटा टाइप क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। खैर, डेटा टाइप के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे आपके साथ लेक्चर में। अभी हमको आपको ये बता रहे हैं कि ए बी सी जो होता है आपका यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। इतना आप समझिए, इसके बाद आगे मैं आपको बताता हूं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी कैन आल्सो प्रोवाइड वैल्यूज while declaring the variables as given below। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा कि int a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20। तो यहाँ पे क्या हुआ कि int तो डेटा टाइप आपका, तो a आपका वेरिएबल हो गया और इसमें जो वैल्यू डिक्लेयर किया है 10 किया है, और फिर b का वैल्यू क्या किया यहाँ पे 20 किया। तो जो मैंने आपको कमेंट, जो देखिए यहाँ पे मैंने कमेंट किसका है, ये सिंगल लाइन कमेंट का हमने यूज किया है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो फॉरवर्ड स्लैश से यूज किया गया है, सिंगल लाइन कमेंट्स है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, डिक्लेयरिंग टू वेरिएबल ऑफ इंटीजर टाइप। जैसा कि फ्लोट में हमने लिख दिया है 20.8, कैरेक्टर में हमने लिख दिया ए। रूल्स फॉर डिफाइनिंग वेरिएबल। अब रूल क्या होते हैं आपको मैं बता देना चाहता हूँ। रूल्स क्या होते हैं कि जब भी आप वेरिएबल को आप डिक्लेयर करेंगे, आप वेरिएबल को बनाएंगे, ठीक है, तो आपका रूल होना क्या क्या चाहिए। आप जब भी लिखे कि अ वेरिएबल कैन हैव अल्फाबेट, डिजिट एंड अंडरस्कोर। जो वेरिएबल में आप कर सकते हैं, अल्फाबेट ले सकते हैं, कोई डिजिट ले सकते हैं, 0 0 1 2 3, और उसके साथ साथ सम स्पेशल कैरेक्टर जो होता है आपका अंडरस्कोर को भी आप रख सकते हैं। अब हम सेकेंड लाइन के बारे में बात करेंगे कि वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विद द अल्फाबेट एंड अंडरस्कोर ओनली
it can start with a digit, no white space, it allow within the variable name. A variable name must not be any reserved word or keyword, example int, float, like. ठीक है, तो आपको क्या क्या रूल होना चाहिए आपका? सबसे पहला तो आपको क्या होना चाहिए? अल्फाबेट होना चाहिए, डिजिट होना चाहिए और अंडरस्कोर होना चाहिए। अंडरस्कोर के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। सम स्पेशल कैरेक्टर में आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताऊंगा आगे। उसमें आपका वाइट स्पेस नहीं होना चाहिए और तमाम तरीके का हम उस पर चर्चा करेंगे आगे। आगे आपका एक सिंपल सा लाइन जो कि मैं डिक्लेयर करता हूं कि अ वेरिएबल नेम मस्ट बी एनी रिजर्व वर्ड। कोई भी रिजर्व वर्ड कीवर्ड को आप वेरिएबल में डिफाइन नहीं कर सकते, लाइक इंट एंड फ्लोट। अब जैसा कि मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लेकर मैंने बताया है, इसको मैं रिमूव करता हूं जिससे आपको इजी से आप इसको समझ सकते हैं। अब मैं इसको रिमूव कर दिया। आप देखिए यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है जिसमें मैंने क्या किया, इंट ए, ये तो हो गया हमारा वेरिएबल, सही है। हम क्या कर सकते हैं, इंट अंडरस्कोर ए और बी भी रख सकते हैं, ये भी सही है। इंट ए 30 भी रख सकते हैं, ये भी सही है। बट हाँ, अब मैं बात करता हूं, ये तो सही है, इसको मैं फॉरवर्ड स्लैश में लिख देता हूं राइट। राइट, अब हम इनवैलिड वेरिएबल का नाम देखते हैं। मैं यहाँ पे ब्लू स्क्रीन से ऐसा कर देता हूं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंट 2, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना दोस्त, नहीं हो सकता। अब मैंने जब बोला कि अ वेरिएबल कैन हैव अल्फाबेट, डिजिट एंड अंडरस्कोर, तो डिजिट नहीं रख सकते ना डायरेक्ट, क्योंकि ये तो कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे इंट 2 नहीं रख सकते, इंट ए भी नहीं ऐसे रख सकते, इंट लॉन्ग, ये सारा क्या है, वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका गलत है। लेकिन आप इस तरीके से वेरिएबल आप डिक्लेयर कर सकते हैं। बाकी आपको समझ में आया होगा। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगर तब भी नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, जिससे मैं और अच्छे से आपको समझाऊंगा। बाकी के लिए धन्यवाद। देखते रहिए कोटेक, और आप फोड़ेंगे और तोड़ेंगे भी। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।